इस टॉपिक के अंदर हमने जहाँ पे अपना प्रीवियस टॉपिक अख्ताम पजीर किया था, एंड किया था, हमने विंडोज़ की प्लेसेस बना ली थी जहाँ के अंदर हमने विंडोज़ को जाके एडजस्ट करना है कि विंडोज़ एडजस्ट करते कैसे हैं, और हम मेथड देखेंगे कि किस तरह हम विंडोज़ को लगा सकते हैं, और प्लान में विंडोज़ को शो कैसे करना है। इसके साथ साथ इसी टॉपिक के अंदर हम क्विकली एक विंडोज़ के एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ की कौन कौन सी टाइप्स नॉर्मली अवेलेबल हैं और उनकी प्लेसमेंट तो हमने करनी है। विंडोज़ के हवाले से अगर आप लेटेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स देखें जो अवेलेबल हैं इस टाइम और जो यूज़ हो रही हैं, अगर आपने कभी ऐसी अब आजकल के मॉडर्न एरा में आप कभी किसी घर में शायद आपने ऐसी कोई विंडो देखी हो जिसमें पूरी एक वॉल जो है उसके अंदर हम ग्लास विंडो दे देते हैं। अब उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी हम प्रेजेंटेशन के अंदर जब टाइप्स में देखते हैं तो कुछ हम बात कर लेंगे। सो विंडो का कोई साइज़ फिक्स नहीं है, यानी ये नहीं है कि हमने विंडोज़ 3/4 की लगानी है, 4/6 की लगानी है। सो विंडोज़ एक्चुअली क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसका घर आप बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आपको क्या कह रहा है कि मेरी विंडोज़ किस तरह की हों, उसका साइज़ क्या हो। पहले हम बात करते थे सेल लेवल की, और नॉर्मली कहा जाता था सेल लेवल मीन्स स्टार्ट ऑफ विंडो। तो ये नॉर्मली हम हाउस प्लान में 3 फीट रख लेते होते थे कि 3 फीट से ऊपर हम विंडो स्टार्ट करेंगे और वो अप टू 9 तक जाती है, ताकि 1 फीट के बाद छत आ जाती है। लेकिन अब आपने अक्सर ऐसे घर भी देखे होंगे, ऐसे कमरे भी देखे होंगे जिनमें बिल्कुल स्टार्ट से 0.5 या 1 फीट के ऊपर से हम विंडो स्टार्ट करते हैं और वो विंडो आपकी हाउस के एंड तक जा रही होती है। सो इट मीन्स कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है विंडो के अंदर। विंडो की डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के ऊपर, वो क्या चाह रहा है। आजकल जब आप बड़े शहरों में आएँ, अगर आप बात करते हैं इस्लामाबाद की, आप लाहौर की, तो वहाँ पे ग्लास विंडो का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन होता जा रहा है कि पूरी आपकी दीवार जो है वो शीशे की है। हॉस्टल्स अक्सर ऐसे आपको नज़र आते हैं, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। अब उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं। आसानी भी है, आप किसी टाइम उसको ओपन कर सकते हैं, आपकी जो दूसरी विंडोज़ हैं स्लाइडिंग, उससे वो और बेहतर होता है। सो उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मेनली हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लाज़मी देखेंगे, वो हमसे क्या चाहता है, वो किस तरह की विंडोज़ चाह रहा है। हम उसे टाइप्स ज़रूर दिखाएँगे। ये जो लेक्चर है इसके अंदर तो कुछ कम टाइप्स हैं, आप और इसके ऊपर दिखा सकते हैं कि ये इस तरह की विंडोज़ मौजूद हैं, और आप इनमें से जो प्रेफ़र करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिस विंडो को आप लगाना चाह रहे हैं, वो आप इसके अंदर लगा लें। और इसके साथ-साथ जो है प्लान के अंदर जब हम बात करते हैं, तो प्लान के अंदर सिर्फ़ हम शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे विंडो लगनी है, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। प्लान के अंदर हम कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते कि ये विंडो कौन-सी। हाँ, शेड्यूलिंग के अंदर अगर हम उसको बता दें कि ये विंडो 1 जो है ये मटीरियल क्या होगा, ये कहाँ लगेगी। अदरवाइज़ प्लान जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज़ द विंडो और यहाँ लगेगी। इसके बाद आप उस जगह पे कौन-सी विंडो लगाते हैं, किस तरह की विंडो लगाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं, पहले हम एक छोटी-सी प्रेजेंटेशन देखते हैं विंडो की टाइप्स के ऊपर, और फिर हम उसी प्लान के अंदर जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में विंडोज़ की प्लेसमेंट की जगह बनाई थी, वहाँ पे हम जाके विंडोज़ को प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं, क्विकली हम इनको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, कौन-कौन सी आजकल मॉडर्न डिज़ाइन में कौन-कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं। जो लेटेस्ट हमारा आर्किटेक्चर है वो किन विंडोज़ को प्रेफ़र कर रहा है, क्यों प्रेफ़र कर रहा है, अवेलेबल टाइप्स, और इसके बाद हम प्लेसमेंट करेंगे। सो विंडोज़ क्या हैं, हमने बात की थी पहले भी कि विंडोज़ जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक एलिमेंट है हाउस प्लान के अंदर। इसकी वजह ये है कि जब हम हाउस प्लान की बात करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है लाइट और एयर की, जिसके बगैर आपका सर्वाइवल भी नहीं है, और अगर हम ये प्लेस न करें तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास विंडोज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं। डबल हंग विंडोज़ अगर आप ये नोट करें तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि दिस वन एंड दिस वन, आप इन दोनों को भी ओपन कर सकते हैं, आप किसी एक को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल हंग, सिंगल नज़र आ रहा है आपको इसका पैनल। देन हमारे पास केसमेंट विंडो है, ये अक्सर आपने इस तरह की विंडोज़ आजकल डिज़ाइंस में देखी होंगी। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, आप खुद इसको रीड कीजिएगा। देन वी आर हैविंग दिस पिक्चर, ये आजकल अगर आप हिस्टोरिकल साइट्स में जाते हैं कभी और आप किसी ऐसे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह की विंडोज़ नज़र आती हैं। आप शाही किला आएँ या आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ, और इवन आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस में जाएँ, तो वहाँ पे आपको इस तरह की क्राफ्टिंग और डिज़ाइंड विंडोज़ नज़र आती हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। इसके साथ ये हमारे पास एक और है बो विंडो टाइप,
ये आपके सामने है। और इस तरह के विंडोज़ आपको, आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पर्टिकुलरली मरी में जाएँ तो वहाँ पे भी इस तरह की विंडोज़ नज़र आती हैं। देन हमारे पास बे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है। अब बे क्यों कहते हैं, अगर आप नोट करें तो ये वॉल के बाहर इसकी प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन ऐसी है जिस तरह हम एक बे लिखते हैं, तो बिल्कुल आप नोट करें दिस वन, ये उसकी बाहर वॉल से जो है ये बाहर निकली हुई। इस तरह की विंडोज़ भी आपने डेफिनेटली लाइफ में कहीं न कहीं किसी न जगह पे देखी होंगी। ये हमारे पास एक और टाइप ऑफ विंडो है, इसको भी आप देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। स्लाइडिंग, ये आजकल बहुत कॉमन है हमारे डिज़ाइंस के अंदर। मॉडर्न आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो स्लाइडिंग विंडोज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच कॉमन। इसकी वजह क्या है कि इसकी ओपनिंग जो है वो इन आउट बहुत आसान है, और इसमें आपका बहुत सिंपली आपने स्लाइड करना है और आप इसको ओपन करके किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड, ये विंडोज़ भी आजकल बहुत कॉमन है हमारे पास। देन पिवट, ये हमारे पास ये विंडोज़ अगेन। तो ये वन बाय वन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में। आप इनमें से कौन सी विंडो इस्तेमाल करते हैं। अब ये कौन सी विंडो कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ये जो आपकी हिली एरियाज़ के अंदर विंडोज़ इस्तेमाल होती हैं, वो आपकी शायद प्लेन एरियाज़ में ज़रा डिफरेंट हो जाए रिक्वायरमेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, इट डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एज़ वेल, कि कौन सी विंडो मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं, सो अफोर्डेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन डिज़ाइन। तो आपने लाज़मी इंश्योर करना होता है कि डिज़ाइन जो है दैट मस्ट बी अफोर्डेबल। तो ये नहीं करना, एक मार्केट में विंडो ही नहीं है, किसी सिटी में बना रहे हो और आप कहें नहीं ये विंडो मंगवानी है। अगर क्लाइंट मंगवा सकता है तो अलहदा बात, बट आप उसे रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि जो विंडोज़ अवेलेबल हैं हमारी मार्केट के अंदर, उनमें से आप पिक करेंगे तो वो आपका डिज़ाइन अफोर्डेबल होगा। इसके साथ ही ये क्रिएटिंग विंडोज़ है। हम सबसे पहले जो है वो हमारे पास, अब लास्ट जो हमारा लेक्चर है, जो अभी हमने आगे इसको कवर करना है, ये हमने प्लेस मार्क कर लिया है। सिंपली ऑल वी नीड टू डू इज़, हम एक सेंटर लाइन ड्रा कर देंगे और उसके साथ हम 1 इंच का ऑफसेट ऊपर और नीचे देके सेंटर लाइन को हम डिलीट कर देंगे। इस तरह हमारे पास हमारी विंडो जो है वो प्लेस हो जाएगी। सो अब जो है हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर लेक्चर। तो ये हमारे पास हमारा हाउस प्लान है, यहाँ तक कि हमने कंप्लीशन की थी। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगेन ब्लॉक बना के भी आ सकते हैं अलाइन, लेकिन अलाइन का प्रॉब्लम क्या होगा कि रेक्टेंगल अलाइन, क्योंकि अब ये रेक्टेंगल बनी हुई है, तो इसमें या वो आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट करेगा या आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेगा। तो इनसे बचने के लिए हम क्विकली खुद से जो है वो एक विंडोज़ यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। और विंडोज़ क्रिएट करने के लिए हम विंडोज़ की लेयर बनाते हैं, LA हमने लेयर की शॉर्ट की पड़ी हुई है। यहाँ से हम विंडोज़ की एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और उसका थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, ताकि जो विंडोज़ नज़र आएँ तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो यहाँ से हम उसका कलर कोई भी ऐसा कलर करते हैं जो ऑलरेडी हमने न दिया हो, से ये वाला कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और इस लेयर को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। ऑन करने के मेथड करंट लेयर बना दिया हमने, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम फर्स्ट लाइन इसको कंप्लीट करते हैं। देन अब हम यहाँ से आर्थो भी ऑन कर लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ का जो है स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अंदर हम ओ एंटर न भी करें तो हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम मिड पॉइंट से पहले क्विकली मिड पॉइंट मिला देते हैं। हमने क्या लगाया, विंडोज़ का फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन मिड पॉइंट। अब हम ओ एंटर और 1 इंच का हम ऑफसेट दे देते हैं दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और अब हम जो है वो सेंट्रल लाइन डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी पहली विंडो प्लेस हो गई है। अब इसी तरह हम क्विकली सेकंड विंडो में आ जाते हैं। इसका भी सेम, फर्स्ट वन हम इनके एक्सटीरियर कॉर्नर्स को मिला देंगे, देन हम एक सेंट्रल लाइन ड्रा करेंगे एंड देन विल गिव 1 इंच ऑफसेट इस सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ। और इसके बाद जो है ये हमारे पास ऑलरेडी हमने ऑफसेट 1 इंच का ही दे रहे हैं, तो ये हमारे पास, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक और विंडो बन गई है। अब हमारे पास रिमेनिंग 2-3 विंडोज़ जो हैं उसको बना के हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और विंडो थी जिसको हमने पाउडर रूम कहा था, इसकी विंडो भी सेम तरीके से ही हम बनाएंगे। ये हमारे पास लाइंस लग गई, सेंट्रल लाइन विल ड्रा ऑलरेडी अवेलेबल है, अगेन विल गिव ऑफसेट ऑफ 1 इंच और ऑन बोथ साइड्स ये ऑफसेट हो गया। और हम इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास हमारी दूसरी विंडो। देन हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारी ड्राइंग रूम की विंडो है। सो इसका भी सेम मेथड स्टाइल में हम एक लाइन एंड देन विल ड्रा अनदर लाइन लाइक दिस वन, और देन विल ड्रा मिड लाइन और इसको ऑफसेट देंगे 1 इंच सेम एंड विल ड्रा सेंटर लाइन को हम डिलीट कर लेंगे। सो ये हमारे पास हमारे ड्राइंग रूम की विंडो है। ये हमारे पास किचन की है, दिस वन इज़ बाथरूम। ये लास्ट हमारे पास एक विंडो जो है बेडरूम की हमने लगानी है, वो भी हम लगा लेते हैं ताकि हमारा
डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाए। हम एक मिडल लाइन लगाएंगे और 1 इंच एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ हम अपनी विंडोज़ की जो है वो प्लेसमेंट्स करेंगे। क्विकली एक लाइन, 2 लाइन, सेंट्रल लाइन, 1 इंच ऑफसेट एंड सेंट्रल लाइन को डिलीट करेंगे। अगर आप अब नोट करें तो हमारे हाउस प्लान में हमने विंडोज़ प्लेसमेंट्स कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर जो है वो डायमेंशनिंग और टेक्सटिंग और इसके इंटीरियर फिक्सर्स की तरफ मूव करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली विंडोज़ की टाइप्स देखी हैं और टाइप्स देखने के बाद हमने विंडोज़ प्लेसमेंट की बात की है। अगेन हम अलाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हमने डोर्स में किया, लेकिन डोर्स और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अलाइन कमांड के हमारे पास 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो 4 पॉइंट्स अलाइनमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेगा या वर्टिकल करेगा। तो उस प्रॉब्लम में हमने उससे अपने आप को निकालने के लिए हमने क्विकली, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद था, हमने 2 एक्सटीरियर लाइन्स ड्रा करके सेंटर लाइन के जो है वो 1 इंच का ऑफसेट दिया ऑन बोथ साइड और सेंटर लाइन डिलीट की। अब हमारा हाउस प्लान जो है उसमें विंडोज़ भी प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं और अब हम इससे ऑनवर्ड जो है अपनी नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ मूव करेंगे ताकि हमारा एक बड़ा अट्रैक्टिव हाउस प्लान बन सके।